कि संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल की वायुसेना ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। इजरायल की इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमास जिस भी जगह छिपा है और जहां से वो हमले कर रहा है उन जगहों को हम खंडहर में बदल देंगे। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि वो इस युद्ध में नहीं कूदे बल्कि उन पर ये युद्ध थोपा गया। हमास ने इजरायल के लोगों के साथ बर्बरता की, जिसका जवाब अब इजरायल ऐसा देगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इजरायल दावा करता है कि वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद वो इजरायल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इजरायल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजरायल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजरायल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजरायल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजरायल से घिरा है, जहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इजरायल में घुस गए और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजरायल के कब्जे में रहा, वो इलाका वहां हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना, क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इजरायल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी, जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इजरायल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजरायल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजरायल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजरायल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजरायल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजरायल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली। इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हमास ने इजरायल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिनमें एक रॉकेट न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मतलब इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई। और इसी जंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम तेल अवीव पहुंची। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम शहर से गुजरने लगी, हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी के पास गिरा, जिसकी वजह से तेल अवीव शहर का वो पूरा इलाका थर्रा गया। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आसमान से एक साथ कई रॉकेट गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं। ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा ही एक सायरन बजने के बाद न्यूज़ 18 की टीम और एक परिवार के लोग गाड़ी से उतरकर एक दीवार की ओट में चले गए। तभी वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट